गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट चैप्टर को थ्योरेटिकली ओवर कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक पार्ट रिकॉल करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो कुछ एक फॉर्मूलाज अपन लिख रहे हैं जो आप रिटेन करने की कोशिश करना बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि बजट डेफिसिट अगर हमें फाइंड करना हो तो बजट डेफिसिट, तो बेटा बजट डेफिसिट अपन फाइंड करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। सर यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो बेटा इसमें अपन ने दोनों कवर कर लिए। कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स की मैं बात करूं तो यहाँ भी हमने दोनों कवर कर ली, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सिंपली अपन ने फॉर्मूला क्या बोला बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है सर? यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड सर टोटल रिसिप्ट क्या क्या है? कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा, एक आता है रेवेन्यू डेफिसिट। सर किसकी बात कर रहे हैं हम? रेवेन्यू डेफिसिट। अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट आपको बताऊं तो बेटा ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सर और मैं बोलता हूं बेटा आपको फिस्कल डेफिसिट। एक आता है बच्चों अपना कौन सा? फिस्कल डेफिसिट। ये भी वही होता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। या फिर फिस्कल डेफिसिट्स का एक और फॉर्मूला होता है, कभी कभी ये अप्लाई करेंगे और कभी कभी डायरेक्टली जो बोरोइंग्स गिवन होगी हमें, वो बोरोइंग्स ही हमारी क्या कहलाएगी बेटा? फिस्कल डेफिसिट। एक आता है बच्चों प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, तो बेटा प्राइमरी डेफिसिट होता है अपना फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मैंने आपको चार बेसिकली फॉर्मूलेज बताए जो आपको आने चाहिए, और फिर हम कोई भी न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा पहला क्या पढ़ा अपन ने सर? बजट डेफिसिट क्या था? तो वो था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। और टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आते हैं बेटा? कैपिटल प्लस रेवेन्यू। सिमिलरली टीआर में क्या क्या आता है बेटा? सीआर प्लस आरआर। नेक्स्ट आया बेटा रेवेन्यू डेफिसिट, वो क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिर आता है बच्चों फिस्कल डेफिसिट, वो क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। या फिर किसके इक्वल होगा? वो हमारी बेटा बोरोइंग्स के। फिर हम बात करते हैं बेटा किसकी? प्राइमरी डेफिसिट की, तो वो क्या था बेटा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये चारों फॉर्मूलेज अपन ने लिखे। अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी अपने आप याद होगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सारे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। मैं लिखता हूं न्यूमेरिकल, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, in a government budget, if revenue receipts is equals to rupees 100 lakhs and capital receipts is equals to rupees 50 lakh and revenue deficit is equals to rupees 25 lakh, find रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है, कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखो मैं सिंपली सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। आपको पता है बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब मुझे क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है बेटा कितना? 25 लाख। मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइंड करना है बच्चों, और मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है कितना बेटा? 100। तो बेटा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आएगा? ये वहां जाके ऐड ऑन हो जाएगा। तो बच्चों मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया रुपीज 125 लैक्स। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, हमने सिंपली क्या करा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइंड कर दिया। चलो सर और धीरे धीरे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलो बच्चों नेक्स्ट, फाइंड बजट डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग। मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, बजट डेफिसिट। मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, फर्स्ट मुझे रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है बेटा कितना 40,000। सेकेंड मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है कितना बेटा 30,000। नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट्स एंड फोर्थ वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स है 30,000 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50,000। अब आपको फाइंड करना है बेटा क्या, बजट डेफिसिट। तो पहले आपको खुद को ट्राई करना है, पॉज करो, ट्राई करो, आंसर निकालो। अब मेरा सॉल्यूशन आप चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं। तो देखो गिव इट अ ट्राई। चलो मैं सॉल्व करता हूँ बेटा। सर बजट डेफिसिट का फॉर्मूला आपने बताया था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। और सर टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आए थे बेटा, दोनों। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है सर 50,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना गिवन है सर 30,000। मैं कुछ नहीं कर रहा, वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, फॉर्मूला अपन को आता है। कैपिटल रिसिप्ट्स कितना गिवन है सर 30,000 एंड सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना गिवन है सर 40,000। तो मैं सॉल्व करता हूं बेटा, ये हो गया 80,000 माइनस 70,000। तो बच्चों ये आया ₹10,000 और जो भी करोड़ से लैख से वो आप इसके अंदर वैल्यू में पुट कर देना। क्लियर बच्चों। तो बड़ी ही आसानी से अपन ने क्या निकाला, बजट डेफिसिट फाइंड आउट कर लिया। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला अपन को आता है, अपन को वैल्यूज दी हुई है, अपन ने वैल्यूज को पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन। फाइंड फिस्कल डेफिसिट। बच्चों इस बार पूछा इन्होंने फाइंड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है बेटा, क्या क्या इंफॉर्मेशन है गिवन है, देखो गिवन है बेटा एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर ₹1,50,000। नेक्स्ट गिवन है बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट अपन को गिवन है बेटा ₹1,20,000 एंड नेक्स्ट गिवन है बेटा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स ₹10,000। ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फिस्कल डेफिसिट। अब देखो आपको मैंने बताया था फिस्कल डेफिसिट को निकालने के दो तरीके। एक तो था बेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स और एक था बेटा फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट आर बोरोइंग्स। तो मैं पहले अप्लाई कर देता हूं, बोरोइंग्स इसमें गिवन नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्मूला तो अपन अप्लाई कर नहीं सकते। तो अपन इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं बेटा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। और इस बार टोटल एक्सपेंडिचर तो मुझे डायरेक्टली ही गिवन है कितना बेटा 1,50,000। और मैं सर बात करूं किसकी, टोटल रिसिप्ट्स की, तो वो गिवन नहीं है। तो याद करो कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बेटा हम फाइंड करते हैं 1,50,000 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी है बेटा 10,000 और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है बेटा 1,20,000। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 1,50,000 माइनस 1,30,000 दैट इज ₹20,000। तो देखो कितनी आसानी से अपन ने फिस्कल डेफिसिट भी सॉल्व कर लिया। तो देखो अपन ने 3 क्वेश्चन अभी करे, जिसमें एक में तो बजट डेफिसिट निकालना था, एक में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना था, एक में आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना था। तो जैसे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, फॉर्मूलाज भी हमें अपने आप आते चले जाएंगे।
ठीक है सर, और करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, और प्रैक्टिस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान देना सब लोग। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर is estimated to be rupees 75,000, while the excess of budgetary expenditure over budgetary receipts is 1,15,000, is rupees 1,15,000. Find primary deficit. Find primary deficit. चलो बच्चों, गिव इट अ ट्राई। पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका जो आंसर आता है फिर अपन इसको वेरीफाई करेंगे कि आप लोगों ने सही किया है या गलत। चलो, आपने ट्राई किया होगा। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग प्लीज बड़े ध्यान से देखना। सर मुझे निकालना क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। तो मैं लिखता हूं प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। सर प्राइमरी डेफिसिट होता है मेरा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और मुझे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट टू बी 75,000। तो बच्चों मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कितना गिवन है? 75,000। अब सर फिस्कल डेफिसिट नहीं है, तो बच्चों अपन को निकालना पड़ेगा। तो मैं अपन वर्किंग नोट में साइड में अपन फिस्कल डेफिसिट फाउंड कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट था बेटा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इसने साफ साफ बोला एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर बजटरी रिसिप्ट इज रुपीज 1,15,000। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट मुझे ऑलरेडी माइनस करके गिवन है कितना बेटा? 1,15,000। साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर बजटरी रिसिप्ट। और बजटरी एक्सपेंडिचर में क्या था याद है आपको? टोटल एक्सपेंडिचर ही तो होते हैं वो, और बजटरी रिसिप्ट कौन सी होती है सर? टोटल रिसिप्ट ही तो होती है। तो अगर मैं उसको ऐसा रीड करूं, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट इज रुपीज 1,15,000। तो मतलब मुझे एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को माइनस करने के बाद कितना गिवन है बेटा? 1,15,000। तो आई थिंक मुझे फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली गिवन है, बस हमें पहचानना पड़ेगा कितना गिवन है? 1,15,000 माइनस 75,000। तो बच्चों कितना आया? रुपीज 40,000। क्या निकल गया बेटा मेरा? प्राइमरी डेफिसिट। कुछ भी नहीं है कि लैंग्वेज थी जो हमें समझनी है, हमें पढ़नी है, और जैसे ही आपको लैंग्वेज समझ में आएगी आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन ने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान के न्यूमेरिकल था। ठीक है बच्चों, हो गया। देखो पहले खुद ट्राई करना, मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, लेकिन एक बार पॉज करके इसको आप खुद ट्राई करें, आंसर निकालें, तो क्या होगा? आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन आता है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है मैं लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, जैसे भी वो देना चाहे। एक तो बेटा आपको फाइंड करना है रेवेन्यू डेफिसिट। क्या क्या फाइंड करना है देखते हैं। पहला तो अपन को फाइंड करना है सर रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा बच्चों आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा बच्चों आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों चीजें आपको फाइंड करनी है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है बेटा? फर्स्ट वन इज आपको रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है बच्चों। रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है बेटा 55।
ये गिवन है बेटा आपको कैपिटल रिसिप्ट्स, वो गिवन है आपको 42। एक गिवन है बेटा आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो गिवन है बेटा 18। एक आपको गिवन है बेटा बोरोइंग्स, वो गिवन है आपको 40। फिर बेटा आपको गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखो सर क्या क्या गिवन है, और मैंने लिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो गिवन है बेटा 88। और एक आपको गिवन है बेटा इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज 28। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी है बच्चों, क्या क्या, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। तो प्लीज स्टार्ट इट, सॉल्व इट, क्या क्या आंसर आते हैं तीनों के आपके और मुझे बताइए। ठीक है, आपने ट्राई किया होगा आई होप। अब देखो मैं निकालता हूं आपके लिए, सॉल्व मैं करता हूं इसको। पहले बच्चों क्या फाइंड करना है मुझे, फर्स्ट वन सर रेवेन्यू डेफिसिट। क्या फाइंड करना है सर, रेवेन्यू डेफिसिट। तो फॉर्मूला याद करो सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या क्वेश्चन में मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है सर, बिल्कुल, कितना 88। क्या सर रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है, मैंने कहा बिल्कुल, कितना बेटा 55। तो बेटा आंसर कितना आ गया मेरा 33। तो बड़ी ही आसानी से अपन ने रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड कर लिया। बेटा कितना आंसर आया अपना 33। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है सर, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फिस्कल डेफिसिट। तो देखो मैं इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और दूसरा होता है बेटा बोरोइंग्स। और इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली बोरोइंग्स गिवन है, तो कहने का मतलब मुझे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बिकॉज दूसरा फॉर्मूला याद करो सर, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट आर बोरोइंग्स। तो कितना हो गया बेटा ₹40, ₹40। देखो कितनी आसानी से हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल गया। और नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों अपन को, प्राइमरी डेफिसिट। तो हम फाइंड करते हैं क्या सर, प्राइमरी डेफिसिट। और सर प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही आसान है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और बेटा फिस्कल डेफिसिट हमारे पास कितना है बेटा 40। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट भी मुझे गिवन है कितना बेटा 28। तो बेटा मेरा प्राइमरी डेफिसिट कितना आ गया ₹12। तो कितनी आसानी से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, इसमें हमने तीनों चीजें कवर करी। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स अपन को आने चाहिए, नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं, उसको सॉल्व हम करने की कोशिश करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग बेटा, वही तीन चीजें निकालनी है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी। क्या क्या सर, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट आपको निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इन्फॉर्मेशन देखो बेटा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है बेटा टैक्स रेवेन्यू, कितना गिवन है बेटा 50। नेक्स्ट आपको गिवन है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपको गिवन है बेटा 110। नेक्स्ट आपको गिवन है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो बच्चों आपको गिवन है 210। उसके बाद है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो आपको गिवन है कितना बेटा 30। उसके बाद हम बात करें तो बेटा मुझे गिवन है कैपिटल रिसिप्ट्स, नेट ऑफ बोरोइंग्स, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स कितना 140। और लास्ट अगर मैं आइटम की बात करूं वो मुझे गिवन है बेटा इंटरेस्ट पेमेंट, कितना 2020। चलो फटाफट से स्टार्ट करो, ये तीनों चीज फाइंड करके मुझे बताओ कि सर कितना कितना आया। इंटरेस्ट कितना है बेटा 20 है, प्लीज ध्यान रखना 2020। अपने आप सॉल्व करना है, मेरा सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे तो बेटा आप क्या सीखोगे, तो पहले खुद इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व कराऊंगा। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों चीज आपको उसमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग,
ये आपको करना है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बच्चों, इस चैप्टर के अंदर लगभग ये न्यूमेरिकल वाला लास्ट पार्ट था और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर में। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड करो, सर क्या फाइंड करो, ये जो गिवन है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर जो गिवन चीज़ है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फाइंड करना आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ना बेसिकली, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेटा अपन ने नेशनल इनकम वाला पार्ट कवर कर लिया, अपन ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, अपन ने मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया, अपन ने गवर्नमेंट बजट पढ़ लिया। अब हमारे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो ही टॉपिक बचे हैं, दो ही चैप्टर बचे हैं। एक तो बचा है बेटा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एक चैप्टर बचा है फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है वो हार्डली 1 या 1.5 क्लास का चैप्टर है, मतलब अपन 45 मिनट्स में उस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज में इतना बड़ा पार्ट नहीं है, और ADAS है वो 8 to 10 क्लास का चैप्टर है। तो ये हमारा एक तो ये कंटेंट बचा है मैक्रो में। और अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन में अपन ने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए एक्सेप्ट 2, एक तो सेकंड चैप्टर और एक थर्ड चैप्टर। तो मैं कोशिश करूंगा अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इंडियन इको वाले जो बचे हुए चैप्टर से पहले उनको कवर कर ले। कौन कौन से थे बेटा, एक तो सेकंड चैप्टर और एक थर्ड चैप्टर। पहले उन 2 चैप्टर्स को अपन कवर करेंगे, उसके बाद फिर से अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आएंगे। उससे क्या होगा, अपनी इंडियन भी एक बार के लिए पूरी खत्म हो जाएगी और ये मैक्रो भी हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को बस इतना सा करना है बेटा, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, और भी न्यूमेरिकल्स अपन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है कि आइडेंटिफाई करो, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी अपन सॉल्व करेंगे। देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको आप सीरियसली लेके सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा और इस चैप्टर को अपन वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।